हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल यमके सिंह के चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही खुश होंगे। तो गाइज आइए, मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी बातें बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करूँगी। हम सभी लोग अपने इंडिया को लेके, अपने हिंदुस्तान को लेके बहुत ही अच्छी बात को करने वाली हूँ। बस आप लोग यूँ ही बने रहिए हमारी वीडियो में और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। जो भी न्यू मेंबर आ रहे हैं मेरे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइज मैं बातें को आगे लेके चलती हूँ बिना देरी किए हुए। हमारा इंडिया, हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, भारत का, सभी मेरा अपना एक है, इंडिया ही है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप लोग को पता ही है कि अभी किस तरह का संबंध बन चुका है, किस तरह का माहौल बना हुआ है। इस तरह का क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है कि लोग अभी कहीं भी बॉर्डर एरिया के पास जाने से घबरा रहे हैं, बॉर्डर एरिया के पास जाने से कतरा रहे हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी जो युद्ध का सिलसिला चल रहा है, युद्ध का जो सारा वार्तालाप चल रहा है, युद्ध का जो प्रक्रिया चल रहा है, इस वजह से साथ में जहाँ तक मैं आप सभी को बता दूं कि हमेशा ये पाकिस्तान के बीच में भारत का संबंध जटिल और तनावपूर्ण रहा है। हमेशा संबंध में थोड़ा सा खटास मिठास दिखते रहता था। फिलहाल तो अभी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा होता है। हमेशा आतंकवादी और राजनीतिक भेदभाव प्रमुख कारण है। सबसे ज़्यादा उनका कहना है कश्मीर दो, और हम लोग क्यों दे कश्मीर भाई, क्यों दे कश्मीर। उसके बाद आतंकवादी लोग से वो कुछ भी कभी भी करवा देते हैं, अटैक वगैरह, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत जो गलत है। आप निर्दोष पे प्रैक्टिकलों पे जा कर के आप गलत करते हैं। आपका क्या ये सारा प्रैक्टिकल क्या बिगाड़े हैं आपके? कुछ भी नहीं। जो करना बहुत ही गलत है। और इंसान का मैं हमेशा बता दूं कि हम लोग तो, मैं पर्सनली यही कहती हूँ कि आपका जहाँ से काम है आप वहाँ पे आओ, सामने से आओ, बात करो। सामने से आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सामने से आके बात करो। और जिस चीज़ पे अधिकार ही नहीं है तुम्हारा, वो चीज़ लेने की बात कर रहे हो, तो कैसे कोई दे देगा भाई? बिना अधिकार के बात कर रहे हो। इसे तो कहते हैं ना, ज़बरदस्ती में कश्मीर मुद्दा बनाता है। इन दोनों को सबसे ज़्यादा वैसे हम लोग का है, हम लोग क्यों दे दें? और इस वजह से बहुत बार युद्ध का सिलसिला भी चला है। बहुत बार उन्होंने पीछे से, बैक से अटैक किया है, जो बहुत ही गुनाह किया है, बहुत ही गलत किया है। अभी अभी फ़िलहाल जो आप लोग को मालूम है गाइस कि पहलगाँव को लेके चल रहा था, इससे कुछ ईयर्स, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ईयर्स पहले ही हमारे पुलवामा हमले हुए थे। और फ़िलहाल फिर तुरंत ये पुलवामा हमला में भी अच्छा खासा नुकसान हो गया था, और अभी फिर लेकर अटैक अटैक किया उन्होंने, जो बहुत ही गलत किया, नहीं करना चाहिए था। और इस वजह से बहुत ही तानाशानी अभी चल रहा है, बहुत झगड़े वगैरह का मूवमेंट बना हुआ है, कब कहाँ से क्या हो जाए। फ़िलहाल हमारे मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑपरेशन का नाम दिया है, बहुत ऐसे ऐसे चैलेंज को किया है। कल तो हम सभी लोग के यहाँ ब्लॉक आउट किया गया था। कुछ राज्यों में, कुछ ज़िलों में ब्लॉक आउट हुआ था, जिसमें सभी को 7 बजे से 7:10 तक ब्लॉक आउट रहना है। यानी कि पूरे लाइट वगैरह, बिजली वगैरह गुल थी, कोई लाइट का कोई शोर नहीं, बस सायरन सुनाई दे रहा था सभी को। और बता दिया गया था कि अचानक अगर कभी पाकिस्तान या चाइना, चाइना भी उसका जिगरी वाला दोस्त कहिए, भाई कहिए, जो कहिए, उसके सपोर्ट में ही रहता है, तो अटैक करे। इस सिचुएशन में इंसान को कैसे बचना है और क्या करना है, इसीलिए वो हमेशा वो हम सभी को एक्टिव किए, हम सभी को प्रेरित किए, और इस वजह से उन्होंने ब्लॉक आउट किया, इस तरह का सिचुएशन बनाकर सभी को सिखाया।
और आप लोग को मैं बता दूं कि अभी एक ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, उसका नाम दिया गया है। और वो ऑपरेशन तत्पश्चात मोदी जी ने इन हर सभी को बोलते रहे ब्लॉक आउट होगा, ब्लॉक आउट होगा। और रात की अंधेरी में जब सभी लोग सो रहे थे, तब तक हमारे फौजी भाई, जो हम सभी को अच्छे से सो सके, हम सभी हिंदुस्तानी, हम सभी इंडिया वासी लोग अच्छे से सो सके, इस वजह से उन्होंने रात में ही सिंदूर ऑपरेशन का अंजाम दिया। और अंजाम देने में हमारे जो ये 3 सेना है ना, वायु सेना, जल सेना और थल सेना, ये तीनों सेना को हमारा दिल से सैल्यूट है। इन तीनों सेना को हमारा बहुत 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 ज़्यादा वाला सैल्यूट है। ये तीनों ने मिलके हम सभी का सिंदूर ऑपरेशन में मिलके इस मिशन को कामयाब किया, इस मिशन को सक्सेसफुल किया। और ये मिशन का नाम दिया गया सिंदूर ऑपरेशन, क्योंकि बहुत लोग हैं नहीं जानते हैं सिंदूर का कीमत क्या होता है, ये सिंदूर में कितनी ताकत होती है, ये क्या बताएं। हमारे हनुमान जी, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमारे हनुमान जी इस सिंदूर को लगाकर लंका को जला डाला। इस सिंदूर को लगाने के बाद महिलाएं लगाती है अपने पति की लंबी उम्र होने के लिए। ये सिंदूर माता रानी को लगाया जाता है, सुहाग की निशानी होती है। हर महिलाएं इसे लगाती है क्योंकि उसका सुहाग का निशानी होता है। और ये सिंदूर बजरंगबली ने जब धारण किया था तो उन्हें आशीर्वाद मिला था सीता माता के द्वारा कि ये सिंदूर का कीमत इतना होगा कि अगर कोई आपको चढ़ा करके लगा ले तो वो आजीवन सुहागन रहेगा। इस तरह से उनको वरदान मिला था। तो इस ऑपरेशन का नाम भी पड़ा है गई सिंदूर ऑपरेशन, क्योंकि ये माँ बहने का, हिंदुस्तान के सभी माँ बहने का, किसी का भाई है तो किसी का पति है तो किसी का बेटा है, जो सीमा पे तैनात है। और सीमा पे तैनात रात और दिन 24 घंटा अपनी वर्दी धारी करके उतने क्रिटिकल कंडीशन में भी सीमा पे खड़ा होकर के बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से अपना ड्यूटी को निभा रहे हैं, इसलिए कि उनका हिंदुस्तान खुश रहे, उनके हिंदुस्तान के वासी बेचिंता मुक्त रहे, चिंता मुक्त होकर सोए और आराम पूर्वक रहे, ऐसा किया जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन था, ये सारा ऑपरेशन आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर को, उस पे हमला किया गया, उसी पे जाके अटैक किया गया। और हकीकत में क्यों ना किया जाए, ये तो पिक्चर था, ट्रेलर तो भी बाकी है। पाकिस्तान सुधरना है तो सुधर जा, नहीं तो तेरा बाप है हिंदुस्तान। सच में गाइस, ये एक पिक्चर था। सुधर जा पाकिस्तान, सुधर जा, बार बार मौका दे रहा था, बार बार मौका दे रहा था, सुधर जा, समझा कर बुझा कर सब चीज़ किया। बट उसने क्या कर रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि अब सर से पानी ऊपर क्रॉस कर दिया। और इसके बाद बाप है भाई तो बाप ही रहेगा, इसका जवाब ही नहीं है, बाप का कोई जवाब ही नहीं होता है। क्योंकि बाप ने तुम्हें पैदा किया है तो समझ सकते हो कि एक बाप में अगर तुमको पैदा करने की क्षमता है तो एक बाप को तुम्हें क्या ही मैं बोलूँ, मतलब नष्ट करने की भी क्षमता हो सकती है। बाप चाहेगा तो आपको नाम देगा, बाप नहीं चाहेगा तो बेनाम हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा कि तुम कौन हो। होता है ना ऐसा। तो बस वही बात है, मैं अभी भी कहती हूँ इतना पे सुधर जाए, इतना पे ठीक हो जाए। फ़िलहाल हमारे जो सेना है, हमारे वर्दीधारी जो भाई लोग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ये कि उन्होंने इतना मेहनत किया। और हमेशा उसने सनातन धर्म पे उंगली उठाता है, हमेशा उसे सनातन धर्म हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है। सनातन धर्म में सभी लोग प्राचीन काल से सनातन धर्म को अपनाए हैं। सनातन धर्म ही हमारा है जिसमें हनुमान जी
समुद्र को पार करके लंका को गए थे। सनातन धर्म कोई ऐसा वैसा धर्म नहीं है। सनातन धर्म में लोग को, मेरा कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है गाइस, सनातन धर्म पे उंगली उठाना इतना आसान नहीं है। सनातन धर्म का कोई ये नहीं कर सकता है, बाल बाका नहीं कर सकता है। जिसमें हमारे राम लला है, इसमें हमारे कृष्ण लीला है, इसमें हमारा महादेव का तांडव है, तांडव। अभी तक तो तुमने राम लीला देखा, रास लीला देखा, कृष्ण लीला देखा, अब महादेव का तांडव देखोगे तो बच जाओ। जब महादेव तांडव करते हैं ना तो पृथ्वी कांप उठता है, कांप उठता है। और हमेशा मैं कह रही हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो भी बात करना है सामने से आके बात करो, अच्छे से बात करो, भाईचारा निभाओ, प्यार बनाओ, दोस्त बनाओ। आपस में इस तरह से बिन बताए, बिन कुछ किए, सबसे बड़ा गढ़ है तो आतंकवादी का पाकिस्तान है। जिन्होंने आतंकवादी को पैदा ही करता है, वो अपने बच्चे को पैदा करता है आतंकवादी के लिए ही। कितना गंदा और कितना थिंकिंग ये सोच ले करके, जो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, सामने से आकर बात करो, सामने से सारा कुछ करो। फिलहाल मैं आप सभी को बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमारी वायुसेना, थल सेना और जल सेना, ये तीनों सेना ने मिलकर मिशन को अंजाम दिया और सक्सेसफुल मिशन रहा। पूरा हिंदुस्तान इस मिशन के बाद से खुश है, जश्न मना रहा है, बहुत खुश है। क्योंकि बदला पूरा लेंगे तो नष्ट हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, पाकिस्तान नामो निशान नहीं बचेगा। इस वजह से हमारा हिंदुस्तान निहत्थे पे वार नहीं करना चाहता है, निहत्थे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। ऐसा चाहता तो पूरा पाकिस्तान को उड़ा डालता, लेकिन ये निहत्थे और बेकसूर पे वार करना नहीं पसंद करता है। इसलिए इन्होंने सिर्फ आतंकवादी को, गद्दी को उड़ाया है, आतंकवादी के ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया है। तो आप लोग ऐसा ना करें, जो भी पाकिस्तान से हैं। क्यों ऐसा करके मोल लेते हैं, झगड़ा मोल लेकर कुछ भी नहीं होता है। अब जान रहे हो कि ये हमारा बाप है, जान रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा बाप है, बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के जातिवाद पे मुद्दा खड़ा किया, हिंदुस्तान के जातियों पे आपस में झगड़ा कराना चाहा। उसने वो इसलिए धर्म पूछ रहा था कि हिंदुस्तान में लोग जाति में आपस में झगड़ा करें। उसे नहीं पता था कि हिंदुस्तान के सभी भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं यहाँ भाई भाई। यहाँ का नारा है और हमारा हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा और एक बन करके तुमको बताएगा। इसलिए गंदा सोच हटा लो कि हिंदुस्तान में जातिवाद पे मुद्दा खड़ा कर देंगे। अरे हिंदुस्तान तो तुमको सोच में ही ऐसे दबा देगा कि समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आप लोग न्यूज़ से कनेक्ट रहिए, न्यूज़ से जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ का खबर मिलता रहेगा। आप लोग हर चीज़ को देखिएगा। फ़िलहाल मैं इतना ही बोलूँगी। अभी तो मैं जिनके घर में भी फ़ौज वगैरह की ड्यूटी करते हुए किसी के भाई, किसी के हस्बैंड, किसी के बेटे हैं, तो सभी का छुट्टियाँ कैंसिल देख रहे हैं, सभी का छुट्टी कैंसिल हो गया है। जा रहे हैं जो आज कल में आए हैं उनका तक छुट्टी कैंसिल हो गया, जो पहले से आए हुए हैं उनका तो कैंसिल ही है। सभी को जस्ट और तुरंत बुलाया गया है ड्यूटी पे, सभी का छुट्टी रद्द कर दिया गया। इसलिए क्योंकि अभी युद्ध का प्रक्रिया चल रहा है, अभी युद्ध का कुछ मूवमेंट बना हुआ है, इसलिए सभी को बुलाया गया है कि सभी एकजुट मिलकर लड़ लीजिए। एकजुट मिलकर लड़ने से एकता ही बल होता है। तो सभी फौजी भाई लोग जो भी हैं, आर्मी हो, सीआरपी हो, सभी लोग सीमा पे पहुंच रहे हैं, सभी लोग सीमा पे लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा हिंदुस्तान विजय होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं, अगर कुछ भी ऐसा वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग भी देखते हैं या जहाँ भी फौजी लोग को ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें सीट वगैरह दे दीजिए, बैठने को ऑप्शन दीजिए। क्योंकि हमारे फौजी भाई ही हैं
जो सीमा पे तैनात होकर आप सभी को चैन का नींद, चैन का साँस लेने दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बहुत जगह जहाँ भी ऑप्शन मिले हेल्प करने का तो कर दिया कीजिए। सो गाइज़, मैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी। जो न्यू मेंबर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट्स खूब सारा करें। खूब सारा अपना प्यार बनाए रखें। बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में